नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHU हिस्ट्री चैनल में। तो हम लोग मैथिली शरण गुप्त जी से संबंधित जो इनके काव्य हैं, ठीक है, जो हमारी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, उन लोगों को हम लोग देख रहे थे। तो हम लोगों ने ये 5 तक देख लिया है। अब जो कैकेयी का अनुताप आपके में कविता है, ठीक है, उससे 3 पद आपके में पूछे गए हैं। आइए उन तीनों पद की व्याख्या क्रमशः देखेंगे। आइए आज पहले इस पद की व्याख्या देखते हैं। अब कौन अभिपस्त और आर्यवाह जिसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिपस्त मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। 2022-23 में पूछा गया था, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हम संकेत लिख लेंगे कि अब कौन अभिपस्त ... जान न पाई जिसको। संदर्भ इसका हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप शीर्षक नामक कविता से उद्धृत हैं। उक्त कविता गुप्त जी के महाकाव्य साकेत में संकलित है। ठीक है, तो ये जो साकेत महाकाव्य है उसी का एक शीर्षक है कैकेयी का अनुताप। इसका प्रसंग हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में राम के पूछने पर भरत अपनी बातें उनके सम्मुख रखते हुए अपनी माता कैकेयी के किए पछतावा प्रकट करते हैं और स्वयं को अपनी ही नज़रों में उपेक्षित बताते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका प्रसंग। ठीक है, काफ़ी सरल व्याख्या है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। तो कवि कहता है कि राम के यह प्रश्न पूछने पर कि भरत, क्या अब भी तुम्हारी कोई इच्छा शेष रह गई है। ठीक है, कौन अभिपस्त मतलब इच्छा, और आर्यवाह जिसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। सबसे पहले हम थोड़ी भूमिका बनाएंगे कि जब भरत प्रभु राम जी से वन में मिलने जाते हैं, ठीक है, तब राम जी उनसे भरत से प्रश्न पूछते हैं कि भरत, क्या अब भी तुम्हारी कोई इच्छा शेष रह गई है। भरत स्वयं के भाग्य को कोसते हुए कहता है कि हे आर्य, अब आप ही बताएं कि उस व्यक्ति की क्या कोई इच्छा शेष रही होगी जिसका घर संसार समस्त नष्ट हो चुका है। ठीक है, यही कह रहे हैं, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिपस्त मेरा। तो हे आर्य, अब आप ही बताएं कि उस व्यक्ति की क्या कोई इच्छा शेष रही होगी जिसका घर संसार समस्त नष्ट हो चुका है। आज मैं स्वयं अपनी ही नज़रों में दोषी बन चुका हूँ और स्वयं मैं ही अपनी उपेक्षा करता हूँ। ऐसे में आप ही कहें आर्य कि इस असहाय भारत की कौन सी मनोकामना शेष रह गई होगी। ठीक है, तो इतना भरत कहते हैं। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। भाई भरत की इस प्रकार की विषादपूर्ण बातों को सुनकर राम ने अपने अनुज को अपने हृदय से लगा लिया। प्रसन्नता के कारण उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने भावुक होकर भरत की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिसके मनोभावों को स्वयं जन्म देने वाली माता ही ना समझ सकी, भला उसके हृदय की गहराई को और कौन समझ सकेगा। ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या हो जाएगी, काफ़ी सरल व्याख्या है। आइए इसका विशेष देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में भरत के उदात्त चरित्र को व्यक्त किया गया। उदात्त मतलब महान। अभिधा एवं व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग दृष्टव्य है। अभिधा और व्यंजना और लक्षणा ये शब्द शक्ति के रूप हैं। मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, इसमें आपको अच्छे से समझा दूंगा। शब्द शक्ति विवेचन नाम से इसका एक टॉपिक है जिसमें शब्द शक्ति के 3 रूप होते हैं। उसके बारे में विस्तार से मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको समझा दूंगा। भाषा प्रवाह पूर्ण साहित्यिक खड़ी बोली है। लय का लगातार प्रवाह गुप्त जी की विभेदक विशेषता रही है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभिधा और व्यंजना शब्द शक्ति का एक अर्थ बता देता हूँ कि अभिधा होती है जो कोई भी वाक्य हम लोग बोलते हैं उसका एक सीधा अर्थ होता है जो उसको पढ़ने के बाद हमें पता चलता है। कि जैसे निराला की एक कविता है कि वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। ठीक है, तो इसमें कुछ भी वैसा अर्थ नहीं है कि इसमें हमें अर्थ निकालना पड़ रहा है, इसमें हमें सीधा अर्थ प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो व्यंजना होती है, व्यंजना एकदम अलग होती है। ठीक है, इसमें जो होता है कविता या कोई भी बात है, इसमें गूढ़ अर्थ निकालना पड़ता है हमें। तो जैसे एक कबीरदास जी का दोहा है
ठीक है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय। ठीक है। तो यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि कबीर चक्की देख के कबीर रो रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे अर्थ निकाला जाएगा कि संसार चक्की के समान है, जिसके जन्म व मृत्यु रूपी दो पाटों के बीच आदमी पिसता रहता है। ठीक है। तो यह अर्थ हो जाएगा। तो यह यहाँ पे हम लोग व्यंजना अर्थ निकालते हैं। तो ये अभिधा और व्यंजना का अंतर हो जाएगा। हम लोग विस्तार से किसी दिन चर्चा करेंगे इस बात पे। धन्यवाद।